आज हम एक ऐसी कहानी की बात करेंगे जो दोस्ती, धोखे और हजारों साल पुराने ज्ञान के धागों से बुनी है। जरा सोचिए इस बारे में। अगर किसी की बड़ी से बड़ी कामयाबी की नींव किसी दोस्त के धोखे पर रखी हो तो यही वो एक सवाल है जो हमारी आज की कहानी का दिल है। एक कहानी जो हमें बताती है कि कैसे हमारे कर्म ही, आप जानते हैं, हमारी किस्मत तय करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक कॉलेज से। यहाँ दो दोस्त हैं, राहुल और विक्रम। दोनों ही एक बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर अवार्ड के लिए कंपटीशन में हैं। और बस यहीं से उनकी दोस्ती और उनके सपनों का असली इम्तिहान शुरू होता है। एक तरफ है राहुल, जो दिन रात एक करके अपनी प्रेजेंटेशन पर काम कर रहा है, और दूसरी तरफ है विक्रम, जो मुंह पर तो राहुल की तारीफों के पुल बांधता है, उसे जीनियस बुलाता है, वादा करता है, भाई मैं हमेशा तेरे साथ हूं। लेकिन क्या वो सच कह रहा है? और फिर आता है कहानी का वो मोड़ जहां सब कुछ बदल जाता है। राहुल की पीठ पीछे विक्रम की वो मीठी बातें एक शातिर मुस्कान में बदल जाती हैं। वो राहुल की मेहनत से बनाई फाइल डिलीट करता है और उसकी जगह अपनी फाइल डाल देता है। मतलब जब भरोसा सबसे ज्यादा था, धोखा भी तभी सबसे बड़ा मिला। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसे दोस्तों से कैसे बचें। मजे की बात यह है कि हजारों साल पहले ही आचार्य चाणक्य ने अपनी चाणक्य नीति में ऐसे लोगों के बारे में बता दिया था। एक श्लोक है जो लगता है मानो विक्रम जैसे लोगों के लिए ही लिखा गया हो। इसका मतलब बहुत सीधा और गहरा है। चाणक्य कहते हैं कि ऐसे दोस्त से हमेशा बचकर रहो जो मुंह पर तो बहुत मीठा बोले, लेकिन पीठ पीछे आपका काम बिगाड़ने में लगा हो। वो बिल्कुल उस जहर के घड़े की तरह है जिसके ऊपर थोड़ी सी दूध की मलाई पड़ी हो, देखने में अच्छा लेकिन अंदर जहर। विक्रम बिल्कुल वही विषकुंभ है। चलिए, अब कहानी में 5 साल का लीप लेते हैं। समय आगे बढ़ चुका है और एक तूफानी रात का सीन है। अब हम देखेंगे कि उस एक धोखे ने कैसे दोनों परिवारों की किस्मत को अलग अलग मोड़ दिया है। तो इन 5 सालों में हुआ क्या? एक तरफ विक्रम ने अपने धोखे की बुनियाद पर कामयाबी का एक बड़ा साम्राज्य खड़ा कर लिया, और दूसरी तरफ राहुल था, जो ईमानदारी के रास्ते पर चलते हुए अपने परिवार का खोया हुआ सम्मान वापस पाने के लिए जूझ रहा था। तो अब देखिए, दोनों परिवारों में कितना फर्क आ गया है। राहुल का परिवार, मतलब धर्मचंद परिवार, पैसों से भले ही गरीब हो गया हो, लेकिन उनका चरित्र, उनके संस्कार आज भी अमीर हैं। और वही दूसरी तरफ उसका चाचा का परिवार है। पैसे तो बहुत हैं, लेकिन उनके 5 बेटे गुणों से एकदम खाली, बिल्कुल मूर्ख हैं। जब राहुल अपने पिता को इतना हताश देखता है, तो वो अपनी मेहनत की पहली कमाई लाकर उनके पैरों में रख देता है और कहता है कि पापा, मैं आज करोड़ों तो नहीं लाया, पर वादा करता हूँ कि अपनी मेहनत से परिवार की इज्जत वापस जरूर लाऊंगा। ये एक बहुत ही इमोशनल पल है जो दिखाता है कि राहुल का किरदार कितना मजबूत है। और अपने पिता की इसी निराशा को दूर करने के लिए राहुल उन्हें चाणक्य नीति का एक और सबक याद दिलाता है। ये श्लोक धर्मचंद जी के इस दुख का जवाब है कि काश मेरे भी 5 बेटे होते। देखिए, चाणक्य यहाँ क्या सिखा रहे हैं कि क्वालिटी हमेशा क्वांटिटी से बेहतर होती है। 100 मूर्ख बेटों से अच्छा है कि एक ही गुणी बेटा हो। ठीक वैसे ही जैसे आसमान में हजारों तारे मिलके भी उतना अंधेरा नहीं मिटा पाते जितना एक अकेला चांद पूरी रात को रोशन कर देता है। और इस कहानी में राहुल ही वो चांद है। तो अब कहानी पहुंचती है अपनी क्लाइमैक्स पर। एक बहुत बड़ा कॉर्पोरेट अवार्ड फंक्शन हो रहा है और स्टेज पर आमने सामने है राहुल और विक्रम। दोनों आज सफल बिजनेसमैन हैं, पर दोनों की कामयाबी के रास्ते एक दूसरे से बिल्कुल जुदा हैं। विक्रम एक अमीर तो बन गया, लेकिन साथ ही एक करप्ट, एक बेईमान इंसान भी। और राहुल, उसने अपनी ईमानदारी और मेहनत के दम पर एक ऐसा बिजनेस खड़ा किया है जिसकी सब इज्जत करते हैं। और फिर वही होता है जिसका होना तय था। न्याय का पहिया घूमता है। विक्रम को लगता है कि वो हमेशा बचता रहेगा, लेकिन उसके सालों के फ्रॉड का भंडाफोड़ हो जाता है। भरी महफिल में, अवार्ड फंक्शन के बीच में पुलिस आती है और उसे गिरफ्तार कर लेती है। ये उसके कर्मों का ही फल था। विक्रम हैरान है, वो चिल्लाता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? इस क्यों का जवाब चाणक्य नीति के एक और बहुत गहरे श्लोक में छिपा है। वो श्लोक जो बताता है कि यहाँ कौन सा नियम काम कर रहा था, और वो है कर्म का नियम। कर्म का सिद्धांत बड़ा सीधा है। वो कहता है कि जैसे एक छोटा बछड़ा
हजारों गायों की भीड़ में भी अपनी माँ को ढूंढ ही लेता है। ठीक उसी तरह हमारे किए हुए काम, हमारे कर्म, चाहे अच्छे हों या बुरे, घूम फिरकर हमें ढूंढ ही लेते हैं। राहुल की सच्चाई उसे सम्मान तक ले आई और विक्रम का धोखा उसे जेल की सलाखों तक। तो इस पूरी कहानी से, राहुल और विक्रम की कहानी से, हमें जीवन के 3 बहुत बड़े सबक मिलते हैं और ये तीनों ही सबक सीधे चाणक्य नीति से आए हैं। चलिए इन तीनों सबकों को एक बार फिर से याद करते हैं। पहला, मुंह पर मीठा बोलने वाले जहरीले दोस्तों से हमेशा सावधान रहें। दूसरा, संख्या पर नहीं, गुणों पर ध्यान दें। क्वालिटी हमेशा क्वांटिटी से ज्यादा मायने रखती है। और तीसरा और सबसे जरूरी, ये याद रखें कि आप अपने कर्मों से भाग नहीं सकते, वो आपको ढूंढ ही लेंगे। और आखिर में कहानी का सार बस एक लाइन में है। रास्ते में मुश्किलें कितनी भी आएं, कितना भी धोखा मिले, पर जीत हमेशा सच्चाई की ही होती है। सत्यमेव जयते। तो हम आज की ये बात यहीं खत्म करते हैं, पर एक सवाल के साथ। हमारे काम, हमारे कर्म एक गूंज की तरह है, जो हम दुनिया को देते हैं वही पलटकर हम तक वापस आता है। तो सोचने वाली बात यह है कि हमारे कर्म कौन सी कहानी लिख रहे हैं।